कुरुक्षेत्र के पेहवा में कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के दौरान बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां एससी वर्ग के लिए रिजर्व सीट पर ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने दिया गया। इतना ही नहीं, उम्मीदवार का दावा है कि उसे सबसे ज्यादा वोट भी मिले, लेकिन बाद में उसका चुनाव रद्द मान लिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उम्मीदवार ने कोर्ट जाने की बात कही है। दरअसल पेहवा की दी थाना मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में रविवार को चुनाव कराया गया। इस सोसाइटी में थाना गांव के अलावा खेड़ी, शीशगरा, गुलडेरा, धूलगढ़ और मांगना समेत 5 गांव शामिल हैं। चुनाव के दौरान नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी की एक सीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सेना से रिटायर उम्मीदवार मामचंद ने बताया कि उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में मेंबर बनने के लिए अपना नामांकन भरा था। उनके मुताबिक इससे पहले एससी वर्ग से लक्ष्मी देवी और जनरल वर्ग से अंजेश देवी को निर्विरोध चुना गया था। इसके बाद एक सीट के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें उनके अलावा बलकार सिंह और बलबीर सिंह मैदान में थे। चुनाव चिन्ह के तौर पर मामचंद को बकरी, बलकार सिंह को छकड़ा और बलबीर सिंह को बहता हुआ पानी वाला ट्यूबवेल चिन्ह दिया गया था। मामचंद का दावा है कि चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा 174 वोट मिले, जबकि बलकार सिंह को 50 और बलबीर सिंह को 54 वोट हासिल हुए। इसके बावजूद प्रशासन ने बलबीर सिंह को विजेता घोषित कर दिया। मामचंद का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें बताया गया कि यह सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी और वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उनका चुनाव रद्द माना जाएगा। मामचंद ने सवाल उठाया कि अगर सीट रिजर्व थी तो नामांकन के समय ही उनका फॉर्म क्यों स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि 4 मई को नामांकन भरे गए, अगले दिन छंटनी और चुनाव चिन्ह भी बांटे गए, फिर मतदान भी कराया गया। ऐसे में गलती प्रशासन की है, उनकी नहीं। वहीं मामले में एआरओ प्रदीप कुमार ने कहा कि चुनाव हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 की धारा 28 के तहत नियमों के अनुसार कराया गया है। उन्होंने बताया कि नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी होता है। फिलहाल इस पूरे मामले ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीदवार मामचंद ने कोर्ट जाने की बात कही है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर आगे क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम मामचंद है। क्या मामला है सर? ये मामला ये है सर, सोसाइटी का इलेक्शन था। मैंने नॉन एग्री में अपना फार्म भरा और 4 तारीख को भरा गया और 5 को कटनी छटनी और 6 को उसको उठाना वो था, फार्म जिसने रखना था वो था। उसके बाद मेरे को साइन दे दिया और मेरे को कोई मेरे को रिजेक्ट नहीं मतलब किया, भर दिया आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके बाद मैंने वो किया तो ये प्रशासन की बोलते हैं अभी प्रशासन इसकी हम प्रशासन की गलती है, तो वो गलती हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। तो मैं इतने 174 वोट लेके सबसे टॉप में आ रहा हूँ और मेरे को जानबूझ के हराया जा रहा है। ये सिर्फ प्रशासन की मिलीभगत है। ये एआर लगा लो जो भी है, ये पहले से ही इनका मतलब मिलीभगत है इनकी। क्या आपको पहले बताया नहीं गया था इसके बारे में? किसी ने नहीं मेरे को बताया। जब मैंने फॉर्म भरा तो ये मेरे को रिजेक्ट करते, मेरे को क्यों साइन दिया, फिर मेरे को क्यों लड़ाया गया इसमें? तो अब क्या मांग करते हैं? मैं ये करता हूँ भी मेरे को जीत दिलाओ, मेरे को जीत होनी चाहिए। ये एससी का कोई वो थोड़ी है, अगर मैंने एससी में भरा है तो मैं गलत हूँ। जब ये नॉन एग्री में मैं भर रहा हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, तो इसमें मेरे को क्यों वो कर दिया, हार घोषित कर दिया। तो किसको दोषी मान रहे हैं? ये प्रशासन की गलती है सरासर, जिसने ये करवाया, इलेक्शन करवाया। जो भी है एआर है, जो भी है निचले अधिकारी है, जो डीलिंग है इनकी गलती है सर। क्या मामला है सर? सर ऐसे है, इसके अंदर जो हमारा एक्ट है उसका इलेक्शन रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर 2 लेडीज बनती हैं, एक एससी और 10% से ज़्यादा संख्या वोटर्स की हो तो बीसी का होता है एक। तो यहाँ 2 लेडीज निर्विरोध चुनी गई हैं। अब रह गया एक एससी कैंडिडेट। इन्होंने भी फार्म भर रखा था नॉन एग्री में उसी के अंदर, तो उसमें से एससी चुना जाना जरूरी था, वरना एग्री में एससी कोई खड़ा नहीं था। मेरे लिए तो वो एससी डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया गया कैंडिडेट्स को? ये मैं यहाँ का हूँ सर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। वहाँ आप एआर साहब से, हमारे अधिकारीगण से बात करिए, जो इनके सामने इन्होंने फॉर्म भरे हैं और किया सारी औपचारिकता है। तो इसमें ये पूरा मामला किस साइड जाता है कि क्या इसमें रिजल्ट है इसका? क्या रिजल्ट तो यही है सर, वो एससी एक चुनना जरूरी था, तो वो एससी का चुनाव कर दिया। तो वोट किसको ज़्यादा मिली है? वोट ज़्यादा मिले हैं इनको। हाँ, तो फिर राइट किसका है? राइट तो
जब कोटा रिजर्व हो गया एससी, उसमें से लेना ही लेना पड़ेगा हमें, तो इसलिए वो एससी है। तो इसमें किसकी गलती मानी जाए सर? गलती नहीं थी, ये तो रूल है भाई, एससी लेना ही लेना पड़ेगा कमेटी में, 2 लेडीज लेनी पड़ेगी, 2 लेडीज लेनी पड़ेगी, ये था।